हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कल की क्लास थी रिमाइंडर की, अर्थात शेष पद। वो अधूरा रह गया था वो टॉपिक, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, उससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी क्या करें, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अभी बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर अर्थात शेष पद। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने कोई प्रश्न, जैसे 35/2, इस तरीके से आपके सामने कोई प्रश्न है, इसको हल करेंगे हम। तो इसको हल करने के लिए देखिए, हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें ऊपर वाली संख्या देखनी है कि 9 से विभाजित है, ठीक है, और ऊपर पावर भी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक संख्या, भाई सभी संख्या एक जैसी तो है। 35 की पावर 113 का मतलब है 35 इंटू 35 इंटू 35, मतलब इस तरीके से 100 कितनी बार, 13 बार, मतलब 35 को गुणा 113 बार करना है इस तरीके से। तो प्रत्येक में 9 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो जब 35/9 है, ठीक है, और 35 की पावर 113 है, तो हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, देखिए वैसे तो होता है 9×3 = 27 हो रहा है, और एक 900 का 36। अब जब हम 9×3 = 27 लेते हैं, तो इसमें रिमाइंडर अपना शेष बचेगा कितना, 8। लेकिन बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या का जब हम पावर 113 लेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। अब हम क्या करते हैं कि 35 है, 35 से अगली वाली संख्या कौन सी है, 36, जिसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। जब हम 35 से अगली जो संख्या है 36, उसमें हम 9 का भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन पूरा भाग तो जा रहा है, तो 35 36 से कितनी कम है, 1 कम है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1, और जिसकी पावर कितनी होगी 113/9। अब -1 की पावर जब हम 113 करते हैं तो क्या आएगा, -1। देखिए कि जब माइनस की पावर माइनस हो है, और माइनस की पावर कैसी हो, विषम हो, ठीक है। माइनस की पावर जब विषम हो तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे -1 है तो -1 कोई भी संख्या है माइनस की, ठीक है। तो जब कोई माइनस की संख्या है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -4 हो, -6 हो, उसकी पावर यदि विषम है, विषम संख्या है, तो हमें माइनस की चिन्ह के साथ ही वो संख्या का जो भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं या फिर क्यूब निकाल रहे हैं या उसकी कोई भी पावर निकाल रहे हैं, वो माइनस में ही प्राप्त होगी। यदि मैं बात कहूं, जैसे माइनस की पावर अगर कोई सम संख्या है, माइनस की पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो जो संख्या जो प्राप्त होगी उसमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा, ठीक है। अब -1 की पावर कितनी है, 113 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 की पावर 113 है ना, तो -1/9। अब देखिए ऊपर माइनस में दी थी हमने संख्या, तो ऊपर जो नीचे वाली संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, कितना बचेगा, 8। ये क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अर्थात शेष। नोट आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, जैसे मैं कहूं आपसे, ये 2 है, 2 की पावर 33 और बटा 9। अब इस सवाल को जैसे हम कैसे करेंगे,
अब देखिए क्या 2 में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। अब इसकी 2 की पावर कितनी है, 33 है। तो क्या हम इसमें से कुछ पावर इधर ले सकते हैं, मतलब पावर। अब इसका मतलब क्या है पावर भाई, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है जैसे a की पावर m इंटू n, ठीक है। जैसे a की पावर m इंटू n का मतलब क्या है, ठीक है, a की पावर m। और ये इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। यदि हम इसके टुकड़े करें, ठीक है, पावर के, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 2 की पावर मैं इसमें से मतलब तीन कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और ये, ठीक है, इस तरीके 3 इंटू 11 भाई, 3 इंटू 11 ऐसे ही तो होगा, ठीक है, बटे 9। अब देखिए आगे क्या है कि 2 की पावर जब 3 करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, बटे 9। और 8 की पावर कितनी है, 11। अब देखिए ये संख्या कैसी है, 8 की पावर 11 बटे 9। अब जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 8 में जब हम भाग देंगे 9 का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाग नहीं जा रहा। अगर हम प्लस वाली संख्या जैसे लेते हैं +8 आ जाएगा जैसे रिमाइंडर, लेकिन उसमें होगा क्या कि 11 है पावर में। अब हम उसका क्या 11 तक जो हल करेंगे, ठीक है, 8 की पावर जब हम 11 निकालेंगे तो क्या वो आसान होगा, नहीं। तो अब हम करेंगे कि हमें तो क्या करना है, इसको सरल करना है, बिल्कुल एक तरीके बिल्कुल सरल करके चलना है, ठीक है। जब हम 8 में जब 9 का भाग देंगे, ठीक है, तो 8 में तो जा नहीं रहा, 8 से अगली संख्या कौन सी जिसमें 9 का पूरा भाग चला जाए, मतलब विभाजित हो जाए, तो वो 9 है। अब जब 9 है वो संख्या भाई, वह अगली संख्या कौन सी है, 8 से अगली संख्या 9 है, और 9 में पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन अब हम करेंगे क्या, लेकिन 8 9 से कितनी कम है, 1 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 भाई, इसका मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 11 बटे 9, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि -1 की पावर 11। अब मैंने आपको बताया था पहले, यदि किसी भी माइनस वाली संख्या की पावर यदि विषम है तो चिन्ह माइनस का ही प्राप्त होगा। अब 1 की पावर में 11 कर लू, 12 कर लू, लाख कर लू, तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। और माइनस नहीं, मतलब ये माइनस का चिन्ह है। अगर पावर कैसी यहाँ पे विषम है तो इसका मतलब माइनस में ही चिन्ह आएगा, तो -1 बटे 9, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से घटा देंगे तो हमारा ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। अगला सवाल जैसे 2 की पावर 36 बटे 9। अब इसका क्या याद करना है, हमें रिमाइंडर याद करना है। अब बताइए कैसे आएगा इसका रिमाइंडर। अब हमें करना क्या है, देखिए 2 में तो भाग नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा ना, तो हम करेंगे क्या कि ये जो 36 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 है की पावर टोटल 2 की पावर 3 की पावर 12, ठीक है, बटे 9। अब देखिए 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 8, और 8 की पावर कितना हो गया 12 बटे 9। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। इसका जो वो मतलब कितना बचेगा यहाँ पे, जब अब मैं इसको बार बार बताऊं या फिर एक बार बताऊं, अब हम इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का बना जाएगा, क्योंकि 8 से अगली संख्या कौन सी, 9, और 9 और 8 में अंतर कितना है, 1 का, और उस संख्या को किस में लिखेंगे, माइनस में, किस में, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1, और -1 की पावर कितना हो गया 12 बटे 9, ठीक है। अब देखिए मैंने ये -1 है और पावर कैसी है, सम, एक सम है, ठीक है। पावर कैसी है, सम में है। जब माइनस की पावर कोई सम संख्या हो, ठीक है, तो जो माइनस का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, किस में, प्लस में, बटे 9। अब हम देखिए, अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1 प्लस का 1, ठीक है, r बराबर 1। अब ये नहीं,
यहाँ पे जब माइनस में बचता था ना तो जो माइनस वाली संख्या थी उसको नीचे वाली में से घटा देते, ठीक है, और जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसको हम लिख देते। लेकिन अब यहाँ पे ये घटेगा नहीं, ये सीधा ये जो प्लस वाली संख्या है ये इसका रिमाइंडर है, ठीक है, नोट कीजिए। दोस्तों आज तो गर्मी बहुत है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आप बताइए आपके वहां पे कैसी गर्मी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। गर्मी का आलम कुछ ऐसा है, पता नहीं जाने कैसा है। बात ऐसी है, ट्रैक्टर में ऐसी है और बगल में खड़ी जेसीबी है, ठीक है। बात ऐसी है, ट्रैक्टर में ऐसी और बगल में खड़ी जेसीबी है। नोट कर लिया होगा। जैसे अगला प्रश्न, क्या करें दोस्तों, इसी टाइम क्लास लेना होता है और इसी टाइम पे कुत्ता भौंकता है क्या करें, ठीक है, दोनों की टाइमिंग एक ही है। अब क्या करें भी तो क्या करें, कभी लाइट नहीं आती, अब गांव का माहौल है, फिर ऊपर से टाइम भी इसी समय मिलता है और इसी समय इस कुत्ते का भौंकना भी होता है। कोई ना, ऐसे कुत्ते की आवाज पे ध्यान ना देके हम अपने आगे सवालों पे ध्यान देते हैं। जैसे मैं बात करूं 4 की पावर 48 कितनी, 48/33, कोई भी संख्या, ठीक है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर करिए, हो सकता है तो एक बार, तब तक ये कुत्ता भी भौंक के थोड़ा शांत हो जाएगा। दोस्तों ये शायद आपको बुला रहा है कि आप सभी लोग आए, चैनल को लाइक करें, ये बोल नहीं, वैसे भी ये कुत्ता यही बोल रहा है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए ये कितना है, 4 की पावर कितनी है, 48/33। क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 48/33, ठीक है। ये 4 था, इसको मैंने 2 की पावर 2 में लिख दिया। अब ये क्या हो गया, 2 की पावर m कोष्टक n, इसका मतलब 2 की पावर m और कोष्टक n, ये क्या होता है, m इंटू n होता है, ठीक है। तो आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 2 की पावर कितना हो गया, 96 बटे कितना हो गया, 33। 2 की पावर 96 बटे 33 कितना। अब देखिए आगे हमें करना क्या है, इसमें आगे हमें क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 95/33 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये भी आधार में 2 है और ये भी आधार में 2 है। अब जब घातें इसकी 1 हो गई, इसकी 95 हो गई, ठीक है, तो ये जुड़ गई, तो ये कितनी हो गई, 96 हो गई, ठीक है। तो 96 जब, ठीक है, आगे हम इसको हल करेंगे। 2 की पावर 1 का 2 की पावर 1 का मान 2 ही आ जाएगा इंटू, अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए ये 95 है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 का मतलब वह संख्या को, मतलब इस पावर में से इतना कॉमन लें कि वो 2 की जो पावर में आए उसके, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या इसमें से कॉमन लें, ठीक है, और जो 2 की पावर में ही होगी, ठीक है, उस 2 की पावर जब हम करेंगे तो वो 33 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो 2 की पावर में 5 ले लेता हूं, ठीक है, और
95 वो सॉरी 90। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 into 32 की पावर 19/33। ठीक है, आगे 2 into, अब देखिए जब ये 32 है, 32 में अब हम जब 32 का 32 लिख देंगे भाई, 33 का भाग देंगे तो शेषफल कितना है? वैसे तो 32 है, लेकिन क्या हम इसको 32 को लेके हम क्या इसकी पावर निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो हम देखेंगे कि 32 से वो 32 से अगली कौन सी संख्या है? 33 है। 33 में 33 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब अंतर कितना है उसमें? 1 है। तो 2 into -1 की पावर 19/33। ठीक है, -1 और पावर कैसी है? विषम, तो ये किस में प्राप्त होगा? माइनस में। किस में प्राप्त होगा? माइनस में। तो 2 into -1/33 कितना? 2 into -1/33। इसको अब यहां पे कर लेते हैं आगे। ठीक है, ये कितना हो गया? -2/33। आगे अब जब ये माइनस में प्राप्त हुई है तो ऊपर वाली को इस संख्या में से नीचे वाली में से घटा देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा? 33 - 2 r बराबर 31। अर्थात रिमाइंडर बराबर 31। नोट कीजिए। एक कुत्ते का भौंकना, पता नहीं। दोस्तों मैं इसी और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और सभी लोगों के शायद मेरे को लगता है कि जो रिमाइंडर है अर्थात शेषफल ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप, मेरा कहना यही है कि आप है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो समझा तो मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके हाथ एकदम अच्छे से, बोलते हैं ना मतलब करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, जारी रखिए, एक दिन आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे कोई भी तिरासी की पावर 115 + 12/84। देखिए इसको कीजिए, इसमें क्या याद करना है हमको? रिमाइंडर याद करना है। क्या याद करना है? रिमाइंडर। देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, हम करते हैं इसको। ठीक है, 83 और ये 84 का भाग जा रहा है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 और -1 की पावर 115 और प्लस में 12/84। ठीक है, -1 की पावर 115 और 115 मतलब क्या हुआ कि विषम में ही प्राप्त हुई, तो -1 + 12/84। 12/84 ये कितना हुआ? 11/84 हो गया। जब हम 84 का 11 में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा? 11 ही प्राप्त होगा। तो r बराबर कितना आ गया? 11। ठीक है, नोट कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। यह कुत्ता भी भौंकने में लगा हुआ है, यही चुप नहीं हो रहा। एक तो इसकी आवाज, ऊपर से फिर ये गर्मी, पता नहीं आज ये चाहता क्या है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। पढ़ते रहिए और जारी रखिए अपनी पढ़ाई, और कोई भी समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी बातें, ताकि
मेरे तक बातें पहुंचे कि आपको कहाँ समस्या आ रही है कहाँ नहीं, ठीक है, और तो मैं आपकी समस्या का अच्छे से समाधान कर सकूं, ठीक है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।